हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीबीए ऑटोमेशन सीरीज़। आज हमारा टॉपिक होने वाला है मेल मर्ज, जिसमें हम यूज़र्स को ईमेल सेंड करेंगे यूजिंग मेल मर्ज। मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ। मेरे पास ये एक मेल मर्ज है हमारे पास। इसमें कुछ मेरे पास डेटा है। अगर मैं इसको रन करता हूँ, रन करने के बाद आप चेक करोगे मेरे पास आउटलुक से जो है उसकी बेसिकली मेल होगी, मेल जाएगी मेरे पास एक्चुअली 4 डेटा है, 4 रोज़ हैं डेटा के। तो ये डिफरेंट पर्सन को जो है ईमेल जा रही है मेरा आउटलुक यूज़ करके। जो भी आपका माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में जो आपकी आईडी इसमें बाय डिफ़ॉल्ट टैग्ड होगी, उसी आईडी से जाएगी है। और इसके लिए आपको जो है आपका माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक आपका बैकग्राउंड में ओपन होना चाहिए। एंश्योर दैट यू आर कनेक्टेड टू इंटरनेट ऑल्सो, राइट। तो बेसिकली क्या हुआ है, इसने जो है इसमें ईमेल जो है इसने सेंड कर दी है। अगर आप चेक करोगे यहाँ पे आउटलुक, अभी यहाँ पे आप चेक करोगे इसमें ईमेल्स जा रही हैं। अगर आप चेक करोगे इसमें देख रहे हो आप। तो इस तरह से जो है आज हम यूज़ करेंगे मेल मर्ज। इसके लिए रिक्वायरमेंट आपको मैंने बता दिया है। रिक्वायरमेंट आपका फर्स्ट ये है कि आपका आउटलुक होना चाहिए ओपन बैकग्राउंड में, एंड इंश्योर दैट यू आर कनेक्टेड टू इंटरनेट ऑल्सो। और आपके पास कुछ एक डेटा सेट होना चाहिए जो कि आप एज अ मेल मर्ज में टेम्पलेट होता है। बेसिकली मेरे पास ये टेम्पलेट है। अगर मैं इसको ओपन करूँ, ओपन करने के बाद आप चेक करोगे मेरे पास ये सिंपल सा एक टेम्पलेट है। इसमें मेरे पास कुछ मर्ज फील्ड है, मेल मर्ज फील्ड। ये आपका अमाउंट का मेल मर्ज है, डेटा है, कंपनी है, नेम है, एड्रेस है। और इसका जो मैंने डेटा सोर्स यूज़ किया है, डेटा सोर्स हमारे पास यहाँ से आ रहा है। ये मेरा डेटा सोर्स है, राइट। ये मैंने जो है इसमें ईमेल सेंड करनी है मुझे इन यूज़र्स को। मान लीजिए मैं अपने आप को सेंड कर रहा हूँ, आई एम अ यूज़र, we are assuming that we are different users and we are sending email to these users. So this is my data set. हम इसको जो है ईमेल सेंड करने वाले हैं इस वीडियो में, राइट। तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ ये चीज़ें कैसे काम करती है। ये जो टेम्पलेट है, आप टेम्पलेट जो है आप बना सकते हो अपने आप से खुद से। इसमें हम टेम्पलेट की बात नहीं करेंगे, कैसे टेम्पलेट बनाते हैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। सिंपली मुझे यहाँ पे एक मैं मॉड्यूल इंसर्ट करूँगा। यहाँ पे मैं बोलूँगा सब सेंड ईमेल यूजिंग मेल मर्ज, ठीक है। तो फ़िलहाल मेरे पास और कोई जो हमारा टेम्पलेट वाला है, ये हमारी टेम्पलेट की फ़ाइल है जहाँ से ये डॉक्यूमेंट पिक कर रहा है मेल मर्ज की। एंड मैं इसमें यहाँ पे है कुछ वेरिएबल्स होंगे, इसमें मैं डिक्लेयर करने वाला हूँ। dim wd underscore app as word dot application, dim wd underscore doc as word dot document। और मुझे मेल मर्ज के लिए मुझे एक इसमें वेरिएबल लेना होगा, ऑब्जेक्ट वेरिएबल। dim wd में मैं यहाँ बोलूँगा मेल, आप कुछ भी नेम दे सकते हो एज वर्ड डॉट मेल मर्ज। ये रहा आपका मेल मर्ज, राइट। अब इसके साथ ही मैं इसमें इनको सेट करूँगा, सेट wd ऐप इज़ इक्वल टू एप्लीकेशन इटसेल्फ, जो कि आपकी एप्लीकेशन खुद है। एंड सेट wd doc इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जहाँ पे आपका जो टेम्पलेट का फाइल है वहाँ आपको ओपन करना है। आपको यहाँ बोलना है wd ऐप डॉट डॉक्यूमेंट्स डॉट ओपन। और इसमें आपको जो है टेम्पलेट जो आपका है उसका पाथ आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। पाथ मैंने कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद मैंने जो यहाँ पाथ है मैंने स्पेसिफाई कर दिया है। इसको स्पेसिफाई करने के बाद आपको जो है मेल मर्ज को भी आपको सेट करना होगा। सेट wd मेल मर्ज इज़ इक्वल टू, ये बेसिकली आपका जो मेल मर्ज जो ऑब्जेक्ट है आपके डॉक्यूमेंट के अंदर आता है। तो आप इसको wd doc डॉट आप यहाँ पे इसको बोलोगे
मेल मर्ज, मेल merge, oh sorry, wd, it's I'm taking it wf, wd doc dot mail merge, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इनिशियलाइज़ कर लिया है इसको। इनिशियलाइज़ करने के बाद आपके पास जो डेटा का फाइल पाथ है वो आपको भी इनिशियलाइज आपको देना होगा। डेटा फाइल पाथ यानी आप जो आपका जो डेटा पड़ा है कहाँ से पड़ा है। मेरा डेटा इस फोल्डर में पड़ा हुआ है, तो बेसिकली मैं यहाँ पे एक उसके लिए वेरिएबल लूँगा। मैं बोलूँगा डिम डेटा अंडरस्कोर पाथ है स्ट्रिंग, राइट। और यहाँ पे मैं इसको जो डेटा पाथ होगा गेट डेटा पाथ इज इक्वल टू आपका जो यहाँ पे है फाइल, आप राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज़, सिक्योरिटी, एंड हियर इज योर पाथ नेम, राइट। ये आपने इसमें पाथ ले लिया है, डेटा पाथ। उसके बाद आपको जो है इसमें मेल मर्ज का आपको टाइप पहले डिक्लेयर करना होता है। आप क्या लेटर फॉर्म कर रहे हो, एनवेलप फॉर्म कर रहे हो, तो आप इसमें लिख सकते हो गिव मेल मर्ज टाइप। यहाँ पे आपको wd आपका जो ऑब्जेक्ट है मेल मर्ज वाला, wd मेल मर्ज डॉट, इसके अंदर आपका आता है मेन डॉक्यूमेंट टाइप। मेन डॉक्यूमेंट टाइप अगर आप इक्वल टू करोगे, इसमें आपका कैटलॉग है, डायरेक्टरी है, एनवेलप्स, फैक्स लेटर। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले लेटर्स पे, फॉर्म लेटर्स। मैं इस पर सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद आपको मैं इसमें कुछ दिखा, इसमें आप फिर हमारा जो डेटा सोर्स होगा, हमें डेटा सोर्स से भी कनेक्ट करना होता है। लेट्स कनेक्ट टू डेटा सोर्स। डेटा सोर्स में आपका जो इसमें मेल मर्ज में आता है, मेल मर्ज आपका ऑब्जेक्ट है, डॉट आपके पास ओपन डेटा सोर्स मेथड आता है। उसके बाद आप स्पेस प्रेस करोगे, इसमें आपके पास कई सारे पैरामीटर होते हैं। आपको बेसिकली 2 पैरामीटर यहाँ पास कर दीजिए आप, नेम एंड एसक्यूएल स्टेटमेंट। नेम एंड एसक्यूएल स्टेटमेंट, नेम बेसिकली आपका क्या होगा, नेम आपका जो फाइल पाथ होगा आपका वो डेटा पाथ होगा, कॉमा, और आपका एसक्यूएल स्टेटमेंट यानी आपका जो इसमें डेटा फेच करना है उससे, STATMENT। एसक्यूएल स्टेटमेंट बेसिकली आपका टेबल कैप्चर करेगा। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा इसमें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम के बाद आपको यहाँ पे जो टेबल का नाम होता है, टेबल का नाम आपको शीट देना होता है। यहाँ पे शीट में आपका यहाँ पे लास्ट में आपको यहाँ पे डॉलर का साइन लगाना होता है। अगर आप इसको चेक करोगे, मेरा जो शीट का नेम बेसिकली क्या है, शीट नेम बेसिकली मेरे पास इसमें MM डेटा है, ठीक है, MM डेटा। मैं यहाँ पे इसको बोल दूँगा MM डेटा, MM अंडरस्कोर डेटा। ये हमने यहाँ पे जो है कनेक्ट कर लिया है। कनेक्ट करने के बाद इसमें मैं कुछ होगा, इसमें इंफॉर्मेशन प्रिंट करना चाहता हूँ। लेट्स प्रिंट सम डेटा सोर्स इंफॉर्मेशन, ठीक है। मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ। मैंने यहाँ बोला debug डॉट प्रिंट, मान लीजिए आपने बोला नेम ऑफ डेटा सोर्स इज, नेम ऑफ डेटा सोर्स इज आपका जो मेल मर्ज ऑब्जेक्ट होता है, डॉट डेटा सोर्स डॉट आपका इसमें नेम का प्रॉपर्टी होता है। और आपने डेटा सोर्स का नेम दे दिया, मान लीजिए इसमें एक है आपका debug डॉट प्रिंट, आपने यहाँ बोला टेबल। अगर आप टेबल नेम चेक करना चाहते हो, टेबल नेम इज wd मेल मर्ज डॉट डेटा सोर्स डॉट टेबल का नाम। और उसके बाद अगर आप इसमें टाइप पता करना चाहते हो उसका, debug डॉट प्रिंट टाइप ऑफ मेल मर्ज इज wd मेल मर्ज डॉट, यहाँ पे आप दे दीजिए डेटा सोर्स डॉट
टाइप आपकी जो है प्रॉपर्टी है। और अगर आप इसमें चेक करना चाहते हैं टोटल नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स कितने हैं, ऑब्वियसली हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स में 4 हैं। इसको यहाँ पे आप debug डॉट प्रिंट टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आर, इसमें आपका जो wd मेल मर्ज डॉट डेटा सोर्स डॉट, इसमें हमारे पास एक रिकॉर्ड काउंट का जो प्रॉपर्टी है इसको आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे अभी रन करके दिखाता हूँ आपको, मान लीजिए मैं इसको रन करता हूँ, हमारे पास फ़ाइल ओपन नहीं है अभी जो हमारी सोर्स वाली है। मान लीजिए जब ये सोर्स वाली फ़ाइल ओपन हो तो मैं इसमें wd doc डॉट क्लोज करना चाहूँगा, सेव चेंजेस फॉल, सेट wd doc इज़ इक्वल टू नथिंग। अगर मैं इसको रन करता हूँ, रन करने का वेरिएबल नॉट डिफाइन फॉल्स, ये जो मैंने डेटा सोर्स यूज़ किया है, क्या वो कहता है कि आप जो प्रीवियस आपने डेटा जो लोडेड किया हुआ है क्या उसी से ही आप काम चलाना चाहते हैं या फिर आप फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। मैंने बोला नो, मैं फ्रेश स्टार्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, फ्रेश स्टार्ट करने के बाद ये जो हमारे इसमें आइटम्स होंगे, इसने जो हमने यहाँ प्रिंट करा है इसकी इंफॉर्मेशन प्रिंट कर दी है। डेटा सोर्स ये है, टेबल नेम बेसिकली आपका एक क्वेरी फेच करता है कि आपका टेबल कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। और टाइप ऑफ मेल मर्ज 5, एक नंबर दिया हुआ है, एंड टोटल नंबर रिकॉर्ड्स आर 4। राइट, अभी हमने इसको क्या किया, इसको ये कर दिया है। अगर आप चेक करोगे मेरा जो टेम्पलेट वाला फाइल है वो भी बेसिकली मेरे पास क्लोज हो चुका है। ठीक है, उसके बाद मैं इसमें अगर आप चेक करोगे ये आपका होता है बेसिकली, ये आपका नेम फील्ड होता है, एंड ये जो आपका होता है ये डेटा फील्ड होता है, ये राइट डेटा फील्ड। तो मैं इसको यहाँ पे कुछ दिखाना चाहता हूँ। लेट्स से वर्किंग विथ फील्ड नेम्स, वर्किंग विथ फील्ड नेम्स, मान लीजिए मैं यहाँ पे देता हूँ debug डॉट प्रिंट एंड wd मेल मर्ज डॉट, मेरे पास एक डेटा सोर्स प्रॉपर्टी है डॉट डेटा फील्ड्स। डेटा फील्ड्स में आप एक देख रहे हो इंडेक्स, इंडेक्स बेसिकली आपको डेटा फील्ड्स कितने इसमें कॉलम्स हैं। अगर आप इसको डॉट काउंट करोगे, डॉट काउंट करने के बाद आपको यहाँ पे बता देगा ये कितने आपके पास हैं। अगर मैं इसको अभी दिखाता हूँ, अभी मैं 2-4 और इसमें debug डॉट प्रिंट टाइप कर लूँ, debug डॉट प्रिंट आपको यहाँ पे wd मेल मर्ज डॉट डेटा सोर्स डॉट डेटा फील्ड्स, डेटा फील्ड्स अगर आप किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के बारे में बात करना चाहते हो तो यहाँ पे आप उसको रेफरेंस दे सकते हो एज ए फील्ड इंडेक्स डॉट, इसमें आप प्रॉपर्टी देख सकते हो, नेम है उसकी, नेम है। अगर आप इसको वैल्यू भी प्रॉपर्टी यूज़ करना चाहते हो तो आप इसकी वैल्यू प्रॉपर्टी भी आप यूज़ कर सकते हो ऐसे। ठीक है, अगर मैं इसको रन करता हूँ, रन करने के बाद चेक करोगे इसमें आपके पास इसमें टोटल 6 कॉलम्स हैं, यू कैन सी 6 कॉलम्स टोटल। और इसमें जो थर्ड कॉलम है आपका वो एड्रेस का है, उसका जो वैल्यू क्या है, संताक क्लियर, पहला जो वैल्यू है थर्ड कॉलम। ठीक है, ये भी मैं इसको अभी फ़िलहाल कमेंट आउट कर देता हूँ। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा लूप कैसे करते हैं हम, किससे, फील्ड नेम से लूप। इसके लिए मैं होगा एक वेरिएबल लूँगा, वेरिएबल में मैं यहाँ बोलूँगा डिम, यहाँ पे आप बोल दीजिए wd अंडरस्कोर वर्ड मेल मर्ज फील्ड्स, आप तो कुछ भी टाइप कर सकते हो। मेल मर्ज आप कर दीजिए डेटा फील्ड, एंड डेटा फील्ड आप कुछ भी लिख सकते हो उसमें। मैं यहाँ पे बेसिकली एक शॉर्ट फॉर्म होगा, शॉर्ट फॉर्म निकलता हूँ, मेल मर्ज फील्ड नेम्स एज वर्ड डॉट मेल मर्ज, आपके पास यहाँ पे फील्ड नेम्स है, राइट, फील्ड नेम्स का आपके पास यहाँ पे है ऑब्जेक्ट, आप ले सकते हो। और उसके एक ये हमने प्लूरल के लिए लिया है, हम सिंगुलर के लिए लेंगे अब wd अंडरस्कोर
मेल मर्ज फील्ड नेम एज वर्ड डॉट मेल मर्ज फील्ड नेम, राइट। अब मैं इसको यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इसको सेट करूँगा, जो हमारा प्लूरल वाला है वो सेट wd मेल मर्ज फील्ड नेम इज़ इक्वल टू, जो हमारा मेल मर्ज का जो ऑब्जेक्ट है, डॉट डेटा सोर्स डॉट, इसमें हमारे पास है फील्ड नेम्स, सारे फील्ड नेम्स आ जाएंगे। हम इसके अंदर आप लूप चला सकते हैं, फॉर ईच wd फील्ड नेम इन wd मेल मर्ज फील्ड नेम्स, राइट, सिंगुलर इन प्लूरल। नेक्स्ट wd मेल मर्ज फील्ड नेम debug डॉट print wd मेल मर्ज फील्ड नेम डॉट, यहाँ पे आपके पास प्रॉपर्टी है, नेम है, पेरेंट है। फिलहाल मैं अब इसमें जो है फील्ड नेम जो है इसमें प्रिंट करा के दिखाता हूँ आपको। मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद चेक करोगे आपके जितने भी फील्ड नेम्स हैं वो इसमें के आ चुके हैं, राइट। एंड ये तो हमारा हो गया इसमें कैसे अपने फील्ड नेम्स पे लूप किया। और मैं आपको इसमें थोड़ा बेसिक सा बता देता हूँ। डेटा फील्ड्स में आपका जो है इसमें एक वेरिएबल ले लेते हैं डेटा फील्ड के लिए लूप करने के लिए, डिम wd मेल मर्ज डेटा फील्ड्स एज वर्ड डॉट मेल मर्ज डेटा फील्ड्स, एंड फॉर सिंगुलर के लिए लेंगे हम wd मेल मर्ज डेटा फील्ड एज वर्ड डॉट मेल मर्ज डेटा फील्ड, ठीक है। तो मेल मर्ज डेटा फील्ड आपने ले लिया सिंगुलर प्लूरल के लिए। मैं यहाँ पे जो सेट wd मेल मर्ज डेटा फील्ड्स इज़ इक्वल टू, मैं बोलूँगा wd मेल मर्ज डॉट डेटा सोर्स डॉट डेटा फील्ड्स। अब इसमें लूप कराएंगे फॉर ईच wd मेल मर्ज फील्ड डेटा फील्ड इन wd मेल मर्ज डेटा फील्ड्स। नेक्स्ट wd मेल मर्ज डेटा फील्ड debug डॉट print, मैं आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। इसमें खूब सारे इसके अगर आप चेक करोगे डेटा फील्ड डॉट, इसमें आपका नेम भी है, वैल्यू भी है, wd डेट फील्ड डॉट वैल्यू। इसमें अगर आप इसको अब रन करना चाहोगे इसमें टाइपो एरर, इसमें अगर आप चेक करोगे रन करने के बाद तो आपके पास जो है फर्स्ट जो रिकॉर्ड आएगा आपके पास वो प्रिंट होके आ जाएगा। ये बेसिकली आपका नेम हो गया एंड ये इसकी वैल्यू हो गई, राइट। मान लीजिए आपको इसमें पूरा डेटा में लूप चलाना है। अब क्या करना है, लूप गाइस, ये आपको मैं बता रहा हूँ, जब आप लूप रन करें या फिर किसी एक पर्टिकुलर डेटा सेट को आप डेटा फील्ड को आप कैप्चर करना चाहते हो तो वो कैसे कर सकते हो। मैं यहाँ पे बोलूँगा लेट्स लूप थ्रू ऑल दी डेटा फील्ड्स। हम क्या करेंगे, हम जो है लूप करेंगे उसको, ये जो वैल्यू है हम यहाँ से पिक करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे चारों आइटम की वैल्यू, ठीक है। तो मैं इसके लिए कुछ वेरिएबल्स होंगे, लूप के लिए कुछ वेरिएबल्स ले लेता हूँ मैं यहाँ पे बोलूँगा जो हमारा टोटल नंबर ऑफ रोज़ कितना है, बेसिकली वो 4 है, तो टोटल काउंट हमारा हो जाएगा डिम टोटल काउंट एज, मान लीजिए मैं इसको इंटीजर ले लेता हूँ। एंड उसके बाद मैं इसमें फॉर टोटल काउंटर इज़ इक्वल टू 1 2, कहाँ तक चलेगा ये। तो बेसिकली हमारे पास जो इसमें 4 रिकॉर्ड्स हैं, तो इसको मैं डायनेमिक बनाने के लिए डॉट डेटा सोर्स डॉट रिकॉर्ड काउंट कर दूँगा यहाँ पे। नेक्स्ट टोटल काउंट लगा दूँगा यहाँ पे, ठीक है। अभी क्या होगा, 4 टाइम चलेगा ये हमारा जो है लूप, 4 टाइम चलेगा, हमारा आउटर लूप है। और हमें इनर लूप के लिए जो इसके लिए हमारे पास एक जो होगा इसके लिए वेरिएबल लेना पड़ेगा। वेरिएबल जो इनर लूप के लिए लूँगा मैं डिम काउंटर एज इंटीजर ले लेता हूँ उसके लिए मैं।
फिर यहाँ पे मैं बोलूँगा इसको फॉर काउंटर इज़ इक्वल टू 1 to कहाँ तक चलिए WD मेल मर्ज डॉट जितने हमारे पास जो डेटा के जो फील्ड है डॉट काउंट, राइट, डेटा सोर्स डॉट डेटा फील्ड्स डॉट काउंट, यानी ये 6 तक चलेगा। नेक्स्ट काउंटर, जब ये आपका लूप चले यहाँ पे मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, क्या प्रिंट कराऊंगा, debug डॉट प्रिंट। debug डॉट प्रिंट में मैंने बोला WD मेल मर्ज डॉट डेटा सोर्स डॉट डेटा फील्ड्स। डेटा फील्ड्स आपकी कौन सी वाली फील्ड, तो आपकी काउंटर से आ रही है जो आपका इनर लूप है, डॉट वैल्यू। अगर मैं इसको रन करता हूँ बेसिकली क्या होगा इसमें, इसको थोड़ा इंडेंट कर देता हूँ मैं प्रॉपरली। यहाँ पे मैंने इसको ब्रेक पॉइंट लगाया, F5 किया मैंने, यस आई वांट टू यूज़ फ्रेश डेटा। F8 किया, F8 करने के बाद चेक करोगे टोटल हमारे पास जो है 4 रिकॉर्ड्स आ गए, जो इनर का लूप का जो है हमारे पास 6 आ गया। अगर मैं इसको रन करूँ 6 टाइम रॉबर्ट ब्लैंड सेंता, ये आपका चल गया। फिर दोबारा आपका जो है इसमें रॉबर्ट ब्लैंड सेंता, अगर आप चेक करोगे दोबारा सेम वैल्यू प्रिंट कर रहा है। क्यों, क्योंकि हमारा जो एक्टिव रिकॉर्ड है वो हमने क्या कर रखा है, उसको फिक्स कर रखा है, क्योंकि एक्टिव रिकॉर्ड बाय डिफ़ॉल्ट इसका 1 है, तो 1 इसने जो है एक्टिव रिकॉर्ड ऐसे पकड़ा हुआ है। तो हम जो इसका एक्टिव रिकॉर्ड है, जब हम फर्स्ट टाइम लूप चले तो हम बोलेंगे जो भाई जो आपका एक्टिव रिकॉर्ड है आपका, उसको आप इसको WD मेल मर्ज डॉट डेटा सोर्स डॉट एक्टिव रिकॉर्ड वुड बी योर टोटल काउंटर जो आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है। जब आपका एक्टिव रिकॉर्ड होगा, जब आपका ये फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो एक्टिव रिकॉर्ड आपका फर्स्ट होगा, फर्स्ट रो पकड़ेगा। जब सेकंड टाइम लूप चलेगा तो आपका एक्टिव रिकॉर्ड 2 होगा, तो सेकंड इसमें डेटा फील्ड पकड़ेगा। फिर जो होगा थर्ड एंड फोर्थ एंड सो ऑन। अगर मैं इसको अब रन करता हूँ, रन करने के बाद आप चेक करोगे इसमें, अगर आप चेक करोगे इसमें जो है वैल्यू जो है अब इसकी डिफरेंट प्रिंट हो रही है, यहाँ से यहाँ तक की आपकी वैल्यू। उसमें मैं काम करता हूँ debug डॉट प्रिंट, यहाँ पे ये लगा देता हूँ, इसको ऐसे रन करता हूँ। अगर आप चेक करोगे इसमें चेक करने के बाद आप जो है इस पर जो इसने डेटा जो है इसने एक्सेस करके प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया। इसमें हमने लूप कैसे किया, इसको लूप करने के बाद जो हमारा इसमें, मान लीजिए आपको किसी एक पर्टिकुलर फील्ड पे जो है लूप करना है, आपको किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में मान लो आपको लूप करना है, नेम्स पे लूप करना है, कॉलम ये कंपनी पे, एड्रेस पे या फिर डेट पे। तो मैं यहाँ पे इसमें एक वेरिएबल लूँगा, बोलूँगा लूप रू एनी कॉलम डेटा फील्ड, फाइल फील्ड ओनली, ठीक है। तो इसमें मैं एक फिर से वेरिएबल ले लेता हूँ डिम। हमें पता है इसमें टोटल 4 रोज़ हैं, टोटल काउंटर ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे बोलूँगा इसको काउंटर एज इंटीजर फॉर काउंटर इज इक्वल टू 1 to WD मेल मर्ज डॉट डेटा सोर्स डॉट रिकॉर्ड काउंट। नेक्स्ट काउंटर। अब यहाँ पे मैं क्या बोलने वाला हूँ, मैं यहाँ पे बोलूँगा WD मेल मर्ज डॉट डेटा सोर्स डॉट एक्टिव रिकॉर्ड इज़ इक्वल टू, जो हमारा काउंटर्स की जो वैल्यू आ रही है वो हमारा एक्टिव सोर्स वही रहे, एक्टिव रिकॉर्ड वही रहे। फिर उसके बाद मैं इसको प्रिंट करूँगा debug डॉट प्रिंट WD मेल मर्ज डॉट डेटा सोर्स में अगर आप यहाँ पे चेक करोगे डेटा फील्ड्स में आपकी बेसिकली बोल रहा है आप कौन से फील्ड पे आप लूप करना चाहते हो। तो मान लीजिए मैं नेम्स पे करता हूँ, नेम्स मेरा फर्स्ट फील्ड है डॉट वैल्यू। अगर मैं इसको वैल्यू करता हूँ
वैल्यू बेसिकली क्या मेरा पकड़ेगा, ये वैल्यू बेसिकली ये पकड़ेगा ये, क्योंकि मैंने फर्स्ट दिया है। फर्स्ट इंडेक्स मीन्स नेम, सेकंड इंडेक्स कंपनी, थर्ड इंडेक्स एड्रेस एंड सो ऑन। अगर मैं इसको रन करता हूँ, रन करने के बाद चेक करोगे मेरे पास जितने भी इसमें नेम्स के जो लूप चल रहे हैं, नेम्स के लूप चल गए इसमें। मान लीजिए मैं इसमें थर्ड कॉलम हमारा जो है इसमें बेसिकली क्या है, एड्रेस का है। एड्रेस पे अगर आप लूप कराना चाहते हो डेटा फील्ड पे, एड्रेस पे आपका जो है लूप चल गया। तो बेसिकली ये जो था आपका बेसिक सा। अब हम जो इसके जो आते हैं एकदम क्रुक्स पार्ट ऑफ द वीडियो पे आते हैं। तो बेसिकली मुझे अब क्या करना है, लेट्स ईमेल यूजिंग मेल मर्ज। ठीक है, हम जो है ईमेल करने वाले हैं यूजिंग मेल मर्ज। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसके सबसे पहले रिक्वायरमेंट होगा, मैं लिख देता हूँ फिर भी, आउटलुक मस्ट बी ओपन एंड यू आर कनेक्टेड टू इंटरनेट। ठीक है, डिम टोटल काउंटर एज, मैंने बोला इंटीजर, राइट, इंटीजर मैंने बोल दिया। फिर मैंने इसको यहाँ बोला फॉर टोटल काउंटर इज इक्वल टू 1 to wd मेल मर्ज डॉट डेटा सोर्स डॉट record count। नेक्स्ट टोटल काउंटर। जब आप बेसिकली जब आप इसमें मैनुअली मेल मर्ज क्रिएट करते हो तो आपको 1 by 1 जो होता है इसमें क्रिएट करता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो इसमें 1 by 1 होता है क्रिएट करता है, वो टेम्पलेट बनाता है। तो हम जो नेक्स्ट स्टेप होगा, हमें भी जो होगा एक्टिव रिकॉर्ड हमें सेट करना होगा। इट मीन्स कि जब वो मेल मर्ज क्रिएट करे तो 1 by 1 करे। जो हमारा एक्टिव रिकॉर्ड होगा हमें उसे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। एक्टिव रिकॉर्ड भी हमारा वही होगा जो हमारा लूप का वैल्यू होगा। फर्स्ट रिकॉर्ड भी वही होगा जो हमारा लूप का वैल्यू होगा। लास्ट रिकॉर्ड भी वही होगा हमारा जो लूप का वैल्यू होगा। wd मेल मर्ज डॉट डेटा सोर्स डॉट एक्टिव रिकॉर्ड वुड बी आवर टोटल काउंटर की जो वैल्यू आ रही है वो होगी। एंड जो आपका इसमें फर्स्ट रिकॉर्ड होगा बेसिकली वही होगा, एंड जो आपका लास्ट रिकॉर्ड भी आपका बेसिकली वही होगा। कंट्रोल जे, फर्स्ट एक सेकेंड, डॉट फर्स्ट रिकॉर्ड, कंट्रोल जे लास्ट रिकॉर्ड। ठीक है, ये तो हमने जो है इसमें एक्टिव रिकॉर्ड हमने सेट कर दिया। अब हम इसमें स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। मैं बोलूँगा टारगेट क्या करना है, मेल एड्रेस। आपको जो है टारगेट करना है मेल एड्रेस कॉलम। तो आप कैसे करोगे इसमें, आपने बोला wd मेल मर्ज डॉट मेल एड्रेस फील्ड नेम। मेल एड्रेस फील्ड नेम बेसिकली आपका जो यहाँ से होगा आपको पिक करना होगा। ये आपका जो है ईमेल है, आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लिया आपने, डबल कोट्स में आप इसको डाल दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे होगा ऐड अटैचमेंट। आप ऐड एज अटैचमेंट भी कर सकते हो। wd मेल मर्ज डॉट, इसमें आपके पास है मेल एज अटैचमेंट इज इक्वल टू, ये आपका बुलियन होता है, यस यू वांट टू अटैच इट ईमेल, मेक इट ट्रू। ऐड सब्जेक्ट wd मेल मर्ज डॉट, इसमें आपका होता है मेल सब्जेक्ट इज इक्वल टू, आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो अपनी तरफ से। मान लीजिए मैंने यहाँ पे देना था इनवॉइस स्टेटमेंट दे दिया आपने। उसके बाद आपको ऐड डेस्टिनेशन। बेसिकली जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये बेसिकली एक ये सेटअप्स हैं जो आपको करनी होती हैं ईमेल भेजने के लिए। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपका जो ईमेल नहीं जाएगा। यहाँ पे आपके डेस्टिनेशन में आप क्या करना चाहते हो, सेंड टू ईमेल, फैक्स, न्यू डॉक्यूमेंट, सेंड टू प्रिंटर, ऑफ कोर्स वी विल सेंड इट, एंड एट लास्ट वी विल से इट एग्जीक्यूट।
ठीक है, मैंने यहाँ बोला wd मेल मर्ज डॉट, हमारे पास एग्जीक्यूट मेथड है, और यहाँ पे आपको फॉल्स दे दीजिए, यानी कोई एरर आए तो आगे चलते रहे, इसमें रुके नहीं। ठीक है, तो मान लीजिए ये तो हमारा हो गया। ये बेसिकली हमारा क्या होता है, ये हमारा सेटअप्स होता है, ईमेल सेटअप्स। एंड श्योर दैट ये तो आपका जो आउटलुक होगा ओपन होगा एंड यू आर कनेक्टेड। लेट मी रन दिस। compile error on the left hand. Okay, this is not the first first record. I want to use a fresh data source. ये आपका बेसिकली आपसे एक्सेस बोल रहा है कि आप जो अपना आउटलुक हो गया आपको उसको कितने टाइम के लिए ओपन करना। मैं 10 मिनट के लिए बोला, मैंने बोला अलाउ। फिर मैंने बोला अलाउ। ये हमारी सेकंड ईमेल जा रही है। ये हमारी लास्ट ईमेल है। ठीक है गाइस, तो इस तरह से जो है आप जो अपना मेल मर्ज जो आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको किसी को टेम्पलेट भेजना हो, आपके पास कोई बहुत सारा बल्क डेटा है, आपको किसी को भेजना हो, सेंड करना हो, किसी को इनवॉइस भेजना हो, किसी को आप लेटर वेटर भेजना हो, कोई ज्वाइनिंग लेटर, कंफर्मेशन लेटर, तो आप इस तरह से जो है भेज सकते हो। मेल मर्ज का ये आपका बेनिफिट होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये हमने जो है ईमेल हमने सेंड कर दिया। अगर आप चेक करोगे आउटलुक में, यहाँ से जो मेल जा रही है 8:34 का टाइम हो रहा है, 8:34 जा चुकी है मेरी ईमेल। अगर आप इस पर क्लिक करोगे किसी एक पे, तो आप जो है ऐसा फॉर्मेट है ये। ठीक है, तो उम्मीद है आपने कुछ इसमें नया सीखा होगा। फिलहाल मैं इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द मिलूँगा। टिल देन यू स्टे हेल्थी एंड स्टे सेफ। बाय बाय।